जागुन डे में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब वक्त है खबरों के तूफानी बुलेटिन मॉर्निंग नॉन स्टॉप का। यानी दिन की तमाम बड़ी खबरें देखिए बैक टू बैक। इस सीडी के सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। सीडी के सामने आते ही दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को अरविंद केजरीवाल ने बर्खास्त कर दिया। बुधवार रात 8:30 बजे सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आम आदमी पार्टी पब्लिक लाइफ में शिष्टाचार और मर्यादा के लिए जानी जाती है। इससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है, इसलिए मंत्री संदीप कुमार को बर्खास्त किया जाता है। ओम प्रकाश नाम के एक शख्स ने ये सीडी और कुछ तस्वीरें मीडिया तक पहुंचाई थीं। इस सीडी में एक कमरा दिखाई दे रहा है, वो बेहद आम कमरा लग रहा है। इस कमरे में सीमेंट की अलमारी बनी है। अलमारी पर पेपर बिछा है, उस पर कुछ किताबें रखी नजर आ रही हैं। इनमें ब्लू कवर वाली एक डिक्शनरी भी है। अलमारी पर एक ब्रीफकेस रखा है और इसके बगल में रोजमर्रा के इस्तेमाल के कुछ सामान है। इसके ठीक नीचे बेड लगा है, इस पर चादर बिछी है और एक तकिया रखा है। 10 मिनट 2 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत के 1 मिनट 28 सेकंड के बाद संदीप कुमार कमरे में दाखिल होते हैं। संदीप हाफ पैंट में है। आते ही संदीप बेड पर बैठ जाते हैं। इस वीडियो में संदीप का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। संदीप की नजर सामने की तरफ है, जैसे उन्हें किसी के बेड पर आने का इंतजार हो। इससे आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। सेक्स सीडी के साथ ही संदीप कुमार की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में संदीप कुमार महिलाओं के साथ अंतरंग मुद्रा में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में संदीप कुमार महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में हैं। हालांकि सीडी में दिखने वाली महिला तस्वीरों में दिख रही महिला से अलग है। ये तस्वीरें भी उसी शख्स ने सबके पास पहुंचाई हैं, जिसने सेक्स सीडी उपराज्यपाल नजीब जंग तक पहुंचाई। इस सेक्स सीडी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहीं ये सीडी संदीप कुमार को फंसाने के मकसद से तो नहीं बनाई गई? क्या संदीप कुमार हनी ट्रैप के शिकार हुए? आखिर इस सीडी को किसने बनाया, किस मकसद से बनाया? इन सवालों की अपनी अहमियत है, लेकिन इस बीच 10 मिनट 2 सेकंड की सीडी में 10 सेकंड का हिस्सा ऐसा है जो सीडी के पीछे साजिश की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर देता है। आम आदमी पार्टी के मंत्री की सेक्स सीडी सामने आते ही सरकार में भूचाल मच गया। रात 9:15 बजे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अरविंद जी को 8 बजे सीडी मिली। आधे घंटे में संदीप कुमार को हटा दिया गया। पहले एक मंत्री को रिश्वत देने और बाद में पंजाब में सुच्चा सिंह को हमने हटाया। जो भी विधायक या मंत्री या उनके परिवार के लोग इस तरह की हरकतों में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया। उनको हटा दिया गया उनके पद से। आप सरकार के मंत्री की सेक्स सीडी सामने आने के बाद विपक्ष को केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमलावर होने का मौका मिल गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक सुर में केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने संदीप कुमार को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने खुलासा किया कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने संदीप कुमार को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को खत लिखा था। उन्होंने खत में जिक्र किया था कि संदीप कुमार नारी निकेतन में दौरे के वक्त महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं। स्वाति मालीवाल ने 15/10/9/2015 को एक पत्र लिखा, अरविंद केजरीवाल को भी लिखा, इन्हीं मंत्री के संदर्भ में कि जो वहां नारी निकेतन है उसमें जो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाली महिलाएं हैं उनके साथ ये अभद्र व्यवहार करते हैं। ये वही संदीप कुमार हैं जिन्होंने पिछले साल दावा किया था कि वो रोज सुबह उठकर अपनी पत्नी के पैर छूते हैं। संदीप कुमार ने पिछले साल 8 मार्च को महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये खुलासा किया था। उस कार्यक्रम के दौरान संदीप ने कहा था, 5 अप्रैल 2011 को हमारी शादी के बाद से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। कई बार वो कहती हैं कि खूब तरक्की करो, लेकिन ज्यादातर बार तो वो बस मुस्कुरा देती हैं। कई बार मेरे दोस्त मजाक में पूछते हैं कि मुझे सदा सुहागन रहू का आशीर्वाद मिलता है या नहीं।
संदीप कुमार आप सरकार में बर्खास्त होने वाले तीसरे मंत्री हैं। उनके पास SC/ST मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। पहले जून 2015 में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2015 में खाद्य आपूर्ति मंत्री असीम अहमद खान पर करप्शन के आरोप लगे। उन पर बिल्डर से पैसा मांगने का आरोप लगा और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के अमेठी में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी अमेठी के 3 दिन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे मुंशीगंज गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाएंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और सांसद निधि में चयनित सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2 बजे मृतकों के परिवारों को सांत्वना देंगे। शाम 5 बजे मुंशीगंज गेस्ट हाउस वापस लौटेंगे। शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक जिले के वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ बैठक करेंगे। बाद में मुंशीगंज गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। आज रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना बैठक होगी। इस बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट जियो 4G टेलीकॉम सेवा को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में 11:20 पर कंपनी जियो 4G सेवा को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इस प्रोजेक्ट की लागत 21 अरब रुपए है। जियो के लॉन्च की उम्मीद से शेयर बाजार के निवेशकों में उत्साह है और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की कीमत 1000 रुपए से बढ़कर 1070 रुपए हो गई है, जो कि 7% की बढ़त है। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के दामों में 2 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी हैं। कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 60 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 63 रुपए 47 पैसे हो गए हैं और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 65 रुपए 4 पैसे से बढ़कर 68 रुपए 40 पैसे हो गए हैं। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 64 रुपए 18 पैसे से बढ़कर 66 रुपए 84 पैसे हो गए हैं। वहीं दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में पेट्रोल के दाम 59 रुपए 65 पैसे से बढ़कर 63 रुपए 2 पैसे हो गए हैं। दिल्ली में बारिश के बाद होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या और जलभराव को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सिविक अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि साल भर बाद इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाले जाम होने के हालात में कोई सफाई नहीं दी जा सकती। ये तस्वीर दिल्ली के विजय विहार में रहने वाले 42 साल के सुरेंद्र की है। सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। सुरेंद्र को उनके 16 साल के बेटे ने ही मौत के घाट उतार दिया। सुरेंद्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने शराब की लत के शिकार अपने बेटे को डांट दिया था। आरोपी बेटे ने पिता पर चाकुओं से हमला कर दिया। बाद में अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां एक बच्चा स्कूटी में रखा नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सबके सामने नजर बचाते हुए ये बच्चा बैग पर हाथ साफ कर गया। दरअसल मेरठ के बुंदेला मार्केट में एक व्यक्ति किराना स्टोर पर माल के पैसे लेने आया था। स्कूटी में हजारों रुपयों से भरा बैग रखा था, जिस पर मासूम ने हाथ साफ कर दिया। पेमेंट लेने आए थे तो मैंने कहा पेमेंट परसों दूंगा आपको। भाई उन्होंने इतनी देर में पलट के अपना बैग स्कूटर पर रखा, जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरी तरफ देखा 1 सेकंड के लिए, मैं इतनी देर में बैग गायब हो गया। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक टीचर की हैवानियत कैद है। इन तस्वीरों में कैद है कि कैसे एक टीचर ने 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसने छात्र पर थप्पड़ घूंसों की बरसात कर दी। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। वर्क नहीं कंप्लीट था तो सर ने हमको मारा था। टेस्ट देने के बाद जब कॉपी से चेक कराया तो इंग्लिश की तो मारे थे सर। कुछ बोले भी नहीं थे, मारे थे और पैर से ही मारे थे, गिरा के पैर खड़ा करके मारे थे, पैर कॉपी चेक करते हुए मारे थे। ये पूरी घटना गोंडा के एक नामी स्कूल की है। इस स्कूल की हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे टीचर की एक करतूत सबके सामने आ गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल परिजनों ने 2 शिक्षकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस मासूम की हालत के लिए इसे पढ़ाने वाली टीचर ही जिम्मेदार है। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी कॉपी पर सुलेख ठीक ढंग से नहीं लिखा था। आरोप है कि बस इसी बात से टीचर इतनी नाराज हो गई कि छात्र का सिर दीवार पर दे मारा। इसके बाद मासूम को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। मेडिकल जांच में बच्चे के सिर के अंदरूनी हिस्से में चोट लगने की पुष्टि हुई है। फिलहाल बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।
ये तस्वीर गुजरात पुलिस के कांस्टेबल नागजी भाई ठाकुर की है। नागजी भाई ठाकुर ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। नागजी भाई ने जिले के एसपी को 3 पन्ने का खत लिखा था, जिसमें उसने अपने ही पुलिस थाने के पीएसआई AR चौधरी और इलाके के दबंग नेताओं के साथ स्थानीय बूटलेगरों से अपनी जान खतरे में होने की बात कही थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी कई नामों का जिक्र किया है। क्या कोई मां अपनी ही बच्चियों को मौत के घाट उतार सकती है? ऐसा हुआ है बिहार के नालंदा में, जहां पति पत्नी के बीच हुए विवाद की वजह से एक मां ने अपनी 3 साल और 5 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मां ने गला घोंटकर बच्चियों की जान ले ली। बताया जाता है कि पति से फोन पर झगड़ा होने के बाद महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बोले कि तुम आ जाओ मेरा घर, घर नहीं आपको यहाँ आएंगे तो हम बोले कि मेरे बाल बच्चा के दे दो, फिर बाल बच्चा के नहीं देंगे, ये तुमको मार देंगे, बाल बच्चा के मर देंगे नहीं, तुमको तुम्हारे साथ भी रहना नहीं चाहते हम। बेटा बोले कि तुम नहीं रहेगे, कम से कम मेरा बच्चा के दे दो, तो कहता है कि बच्चों को नहीं देंगे, जान मार देंगे, लेकिन तोरा हम बच्चा को हम में पाल लेते, तोरा यहाँ जाए नहीं देवे बच्चा। 2 महीने पहले रूबी देवी और उसके पति सुरेंद्र के बीच विवाद हुआ और रूबी अपनी 3 बेटियों में से 2 को अपने साथ लेकर अपनी मां के घर चली गई। बाद में पति ने फोन कर वापस लौटने के लिए कहा तो फिर झगड़ा हुआ। गुस्से में पत्नी ने बच्चियों की जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से आई हैं, जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल चल रहा है। माना जाता है कि यहाँ की परचा नाडी में डुबकी लगाने से भूत प्रेतों से मुक्ति मिलती है, इसलिए यहाँ लोग जबरन महिलाओं को डुबकी लगवा रहे हैं। कुंड में बुरी आत्माओं के साए वाली महिलाएं अचानक कपकपाकर कूद जाती हैं। यहाँ नहाने से ये से हो जाता है कि जो भूत जो प्रीत जो कुछ भी लगा हो, जो कुछ भी डाकन जोगन कुछ भी लगा हो, वो यहाँ निकल जाती है। वहीं स्थानीय मंदिर प्रशासन भी इस मान्यता को मानता है। ये तस्वीरें यूपी के बांदा की हैं, जहां लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर सफर कर रहे हैं। दरअसल भदई अमावस्या को लेकर लाखों श्रद्धालु धार्मिक नगरी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है, लिहाजा मुसाफिरों को जहां जगह मिल रही है वो वहां बैठकर यात्रा कर रहे हैं। सवारियाँ ज्यादा निकलती, श्रद्धालु बहुत जाते हैं और प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। तो एक मेला चलाते हैं, इसकी जगह 1-2 एक्स्ट्रा और मेला चलाई जाए। इन मुसाफिरों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन अगर जरा सी चूक हुई तो इनकी जान भी जा सकती है। फिलहाल श्रद्धालुओं ने इस मौके पर ट्रेन बढ़ाने की मांग की है। कई बार कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जिससे वो लाखों में एक कहलाते हैं। ऐसा ही मामला गुजरात के सूरत से आया है, जहां एक व्यापारी की जेब से गिरे 25 लाख के हीरे एक ठेले वाले को मिले तो उसने ईमानदारी से उसे व्यापारी को लौटा दिया। फ्रूट वाला ने लिया, वो कैमरा से मालूम पड़ा, इसका वजह से वापस हम लोग सेफ लिया। फ्रूट वाला मेरा से ईमानदारी आदमी है, वो उसका वजह से मेरा जोखिम मिल गया। 24 अगस्त के दिन मार्केट में आए हीरा व्यापारी की जेब से 25 लाख के हीरे गिर गए थे। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हीरा व्यापारी पुलिस के साथ बाजार में पहुंचा, जहां ठेला लगाने वाले दिनेश ने उन्हें हीरे सौंप दिए।